हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? पहले मेमोरी को समझ लेते हैं कि मेमोरी बेसिकली कहते किसे हैं। मेमोरी से लर्न किए गए टॉपिक को याद रख पाते हैं और विदाउट मेमोरी किसी भी चीज़ को रिकॉल नहीं कर सकते। याद रखने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? मेमोरी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लर्निंग साइकोलॉजिकल ग्रोथ. Memory is regarded as a special ability of our mind to store what has previous learned to recollect it after some time. तो इसमें क्या होता है? मेमोरी क्या है? मेमोरी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ. जो हमारी लर्निंग है और साइकोलॉजिकल ग्रोथ है उसके लिए मेमोरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. मेमोरी इज रिगार्ड एज स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड स्टोर. जो हमारी माइंड की एबिलिटी है स्टोर करने की वो एक स्पेशल होती है और जो हम प्रीवियस में लर्न करते हैं उसको कुछ टाइम बाद हम मेमोरी में फीड कर देते हैं और उसको हम बाद में मेमोराइज करते हैं जिसे बोलते हैं मेमोरी. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ. वुडवर्थ ने क्या बताया है? जो प्रीवियसली हम याद करते हैं, जो प्रीवियस में हम याद कर चुके हैं उसको जो रिकॉल करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी. मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियस बीन लर्नड. जो पहले कभी याद किया गया था, ये लर्न किया गया था, उसको रिमेम्बर करना मेमोरी कहलाता है. टाइप्स ऑफ मेमोरी. टाइप्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी 3 टाइप की होती है बेसिकली. इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है देखते हैं. इमीडिएट memory. In this memory, information forgetting typically within 1 second. Immediate memory is needed when we want to remember a thing for a short time and then forget it, which help us to learn thing immediately with speed and accuracy. इसमें क्या होता है, किसी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसको विद इन 1 सेकेंड में भूल जाते हैं. अगर उस चीज़ को हम जब भी याद कर लेते हैं तो वो हम रिमेम्बर कर सकते हैं. तो इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं और उसको विद इन 1 सेकेंड के अंदर हम भूल जाते हैं. वो हमारी परमानेंट या शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती है. तो इमीडिएट मेमोरी के अंदर भी सब टाइप होते हैं, जैसे आइकॉनिक और इको. आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं और उनमें से कुछ ही चीज़ों को हम याद रख पाते हैं. जैसे हम कहीं से जा रहे हैं और वहाँ हमने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी और उनमें से हम सारी चीज़ को याद नहीं रख सकते, उसमें से हम कुछ ही चीज़ को याद रख सकते हैं और उसको भी हम भूल जाते हैं. ऐसे ही होता है इको. इको का मीन्स होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे. इसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ड सुनते हैं और कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं. जैसे हम एक ग्रुप में हैं और एक ग्रुप के लोग सारे के सारे एक साथ बोल रहे हैं तो हम सारे लोगों की बात एक साथ नहीं सुन सकते और ना ही उनको हम याद रख सकते हैं. तो उनमें से हम किसी बात को याद रख सकते हैं और वो भी कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इको. जैसे एग्जाम्पल है, वी लुक ए मोबाइल नंबर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट and remember it but after making a call we usually forget. जैसे हमने किसी नंबर में हम कॉल लगाते हैं और वो हमें जब याद होता है जब हम उसे डायल करते हैं और देन जब हम कॉल कर लेते हैं या कॉल करने के बाद हम उसको देखते हैं तो वो हमें नंबर याद नहीं रहता है.
अब समझते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सेवरल इंफॉर्मेशन होती है और उसको कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए हम याद कर पाते हैं विद इन 30 सेकेंड्स, और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। जिसे इसमें क्या बताया गया? एस टी एम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। होल्ड ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 7 आइटम्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 15 to 30 second, though not nearly as short-lived as the informative immediate memory। इसमें यही बताया कि मतलब कुछ अमाउंट में कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है या सेवरल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन 15 to 30 सेकेंड, और ये कुछ टाइम के लिए हम याद रख सकते हैं, उसके बाद हम ये भूल जाते हैं। 30 सेकेंड आप ऐसे मान सकते हैं, विद इन 30 सेकेंड हम इसे याद रख सकते हैं और उसके बाद हम इसे भूल जाते हैं। तो ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम इसको परमानेंट बना सकते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं या उसको हम देखते हैं, अगर हम उसको रिकॉल करें तो ये परमानेंट हो सकती है। अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर। इसके अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और ये कब तक हो सकती है? ईयर हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, इवन लाइफ, मतलब इवन ए लाइफ टाइम, पूरी लाइफ भी हो सकती है। LTM कोड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, pattern and other characteristics within the help of LTM. We can store, retain and remember most of thing in our life, और इसको हम पूरी लाइफ के लिए स्टोर कर सकते हैं at recorded notice and thus make things quite easily. LTM can be characterized into following। तो इसमें यही बताया गया है, इसमें जो हमारी मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। साल हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, या और लाइफ हो सकती है, इसको हम नहीं भूलते हैं। तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है? डिक्लेरेटिव मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड टू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे डेट, फैक्ट सच एज बाइक हैज 2 व्हील। तो इसमें क्या बताया गया है? जो चीज़ें बचपन में या कभी हमें प्रीवियस में बताई गई थी, जैसे क्या कि बाइक में 2 टायर होते हैं या 2 पहिए होते हैं, तो ये हमारी मेमोरी थी पहले, परमानेंट, जैसे बचपन में बताई गई हो कभी। फिर होती है सॉरी, ये हेडिंग, ये है प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर होता है जैसे स्किल बेस्ड होते हैं। मेमोरी रिलेटेड टू स्किल हैबिट लाइक हाउ टू राइड ए बाइक, हिट ए टेनिस बॉल। इसमें क्या बताया गया है कि बाइक को कैसे चलाते हैं और टेनिस बॉल कैसे खेलते हैं। ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती हैं, प्रोसीजर मेमोरी। अब है डिक्लेरेटिव मेमोरी, इट ऑल्सो कैरेक्टराइज इनटू 2 फॉर्म। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट कौन सी आती है? सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज इज राउंडेड। तो इसमें क्या बताया गया? जनरल नॉलेज होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैथ की इक्वेशन को भी तुम पहले सॉल्व करते थे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये है सिमेंटिक मेमोरी। और इसके बाद है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या बताया गया है? मेमोरी रिलेटेड टू बायोग्राफिक डिटेल्स, जैसे हमारी बायोग्राफी की डिटेल्स हैं जैसे बचपन से लेके अब तक, और अवर इंडिविजुअल लाइव्स, जैसे इंडिविजुअल्स कैसे रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ किसी की हो सकती है या क्वालिफिकेशन हो सकती है। और आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लाइफ में कोई एपिसोड है, आपने कोई गलती की हो मैं बचपन में या बचपन के बाद, मतलब कुछ लाइफ अब से पहले कोई भी गलती की है वो आपको याद रहेगी। कोई अवार्ड मिला हो कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर और क्लास में आप फर्स्ट आए हैं, तो आपको वो हमेशा चीज़ें याद रहती हैं।
इसके बाद स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस मेमोरी। ये बाय मिस्टेक हो गया है, यह है फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। कुछ फैक्टर्स हैं जो मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। स्टार्ट करते हैं मीनिंगफुल मटेरियल। व्हाट इज यूजफुल मीनिंगफुल ए suits the needs movie a purpose of individual can long time may be reproduce या reproduction easily when needed। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं, जैसे किसी भी मटेरियल का मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई भी मटेरियल है और मटेरियल को ना मीनिंगफुल होना ज़रूरी होता है, जिसे हम अच्छी तरीक़ा से समझ सकें, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अमाउंट ऑफ मटेरियल, कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसका अमाउंट होना ज़रूरी है। जैसे आप पीरियड ऐसे मान सकते हैं, छोटे छोटे टाइम पर कोई चीज़ याद करते हैं। अमाउंट ऑफ मटेरियल मेमोराइजिंग इज ए ग्रेटली डिपेंड अपॉन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज। इसमें क्या है, जो मटेरियल का क्वांटिटी है या उसका साइज है वो भी डिपेंड करता है आपकी मेमोराइजिंग पर। जैसे अगर किसी चीज़ को याद करना है तो वो स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं। अगर कोई आपको एक चैप्टर याद करना है तो वो पैराग्राफ में, जैसे एक पैराग्राफ आप याद कर रहे हैं, एक पैराग्राफ उसके बाद याद करेंगे, तो ऐसे होता है स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब है मेथड्स ऑफ लर्निंग ऑफ मेमोराइजिंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग और मेमोराइजिंग, इसमें क्या है, लर्नर्स हैं और वो कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जो उनके लिए सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इससे वो आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर पाते हैं। मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या है, इट इज ऑलवेज गुड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन इन लर्निंग ऑफ मेमोराइजिंग। ऑलवेज अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू कनेक्ट इट विद वंस प्रीवियस लर्निंग ऑफ हैंड एंड with so many related things on other। example question for cancer symptoms। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं और उसको आप किसी भी चीज़ से रिलेट करके पढ़ें तो उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो आप पहले कभी कोई चीज़ पढ़ चुके हैं आप उसी से उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसे कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, द थिंग्स रिपीटिंग एंड प्रैक्टिस्ड फ्रिक्वेंटली आर रिमेंबर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम इज कॉम्प्रिहेंसिव टू दोज for which little or no time is spent for repetition and practice। तो इसमें क्या है, किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट या प्रैक्टिस करना मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। अब देखते हैं होल एंड पार्ट मेथड। इसमें क्या है, एक साथ पूरा पढ़ो या पार्ट करके पढ़ो, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसको डिवाइड कर करके पढ़ेगा। जैसे एक पोएम है, एक पोएम को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पोएम को पैराग्राफ में पढ़ेंगे और उसको वो आसानी से याद कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, टेक ए पोएम, इट इज़ टू रीड द पोएम अगेन टू अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एज ए होल। उसने उसको एक साथ पूरा पढ़ा है अगेन टू अगेन। इन द अदर मेथड पोएम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज मेमोराइज्ड
सेपरेटली। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि आपने जो पोएम पढ़ी है वो सेपरेट अलग अलग पार्ट्स में पढ़ी है और आपको वो याद हो गई है। स्पेस एंड नो स्पेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है, जब कोई एक स्टूडेंट है वो पढ़ने बैठता है तो वो 30 मिनट पढ़ेगा और 5 मिनट या 2 मिनट के लिए वो ब्रेक लेगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एक साथ मतलब 1 घंटे 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट के ऊपर कि कोई किसी की मेमोरी अच्छी होती है शार्प, जिसको वो आसानी से याद कर पाते हैं किसी भी टॉपिक को या कोई भी मटेरियल हो सकता है। और किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं हो पाती है, वो 1-2 बार में याद कर सकते हैं ब्रेक लेकर। जैसे इन द स्पेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मेथड ऑफ मेमोराइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड रेस्ट, काम करो और रेस्ट करो थोड़ा, इज फॉलोड ऑफ एग्जाम्पल। इफ वन हैज़ टू मेमोराइज ए पीस ऑफ पोइट्री बाय द मेथड ही will advise to go on repeating it after some time he will be given some rest। तो इसमें यही बताया गया कि आप कुछ टाइम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ रेस्ट करते हैं। तो ये मेमोराइजिंग के लिए एक अच्छा मेथड होता है। ग्रुपिंग एंड रिदम। ग्रुपिंग एंड रिदम में क्या होता है, किसी भी डिसीज़ के एक साथ सिम्टम्स को याद करना। जैसे कोई एक डिसीज़ है, उसको उसके जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं उनको आप एक साथ लिख सकते हैं और उनको एक रिदम में याद कर सकते हैं, जैसे एक गाने की फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे बच्चे याद करते हैं किसी भी कहानी को याद करते हैं, या कोई एपिसोड हो सकता है या कोई भी पोएम हो सकती है। ग्रुपिंग एंड रिदम ऑल्सो फैसिलिटेट लर्निंग एंड हेल्प टू रिमेम्बरिंग। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मेमोराइजिंग के लिए। एग्जाम्पल, ए टेलीफोन नंबर 567234678। तो आप समझ गए होंगे इसमें 3 ग्रुप को बनाया गया है, 567234678। ऐसे आप ग्रुप में याद कर सकते हैं। इजीली मेमोराइज्ड, रिकॉल्ड, वी फ्राइड टू ग्रुप, और एक ग्रुप में आपको याद हो गया है। Recitation. After reading a lesson few times, the student must try to review the whole things without the help of books. This method is referred to as self recitation। तो इसमें क्या बताया गया कि आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया है, आप उसको पढ़ चुके हैं, वो कुछ टाइम पहले पढ़ाया गया था, आप उसको बिना बुक के अब उसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे उसको। तो ये एक अच्छा मेथड है याद करने के लिए। जिसे स्कूल या कॉलेज में जब कुछ पढ़ाया जाता है तो आप एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कल हम ये पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसको याद करके आएंगे। तो आज जैसे नेक्स्ट डे में वो चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ने में भी और आपको क्वेश्चन पुटअप करने में भी। द लर्नर्स स्टेट ऑफ माइंड एंड द सिचुएशन। इसमें क्या है, स्टेट है माइंड की और वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड होती है। जैसे विल टू लर्न, मटेरियल रीड हियर्ड और सीन विदाउट इंटरेस्ट और इंक्लेजन इन डिफ़िकल्ट टू बी मेमोराइज्ड और रिकॉल्ड एट ए लेटर टाइम। तो इसमें क्या है, अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने में, या उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी इस टाइम पर, तो आप उसको कोई भी चीज़ याद नहीं करा सकते हैं, ना ही उसको पढ़ा सकते हैं। अगर स्टूडेंट की कोई लर्न करने की इच्छा नहीं है तो उसको टीचर उसे पढ़ा नहीं सकता है। आप बेशक उसके अब इस टाइम पे पढ़ा दोगे पर वो बच्चा उसको याद नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट एंड अटेंशन। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इंटरेस्ट और अटेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट एज वेल एज अटेंशन एज एसेंशियल फॉर लर्निंग। तो ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है इंटरेस्ट और अटेंशन किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अरेंजिंग बेटर लर्निंग सिचुएशन। इसमें क्या है,
एक इन्वायरमेंट को ऐसा बनाएं जिसमें नॉइज़ ना हो, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जैसे वहाँ पे शोर शराबा हो या कोई भी ऐसी नॉइज हो सकती है या डिस्टर्बिंग कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी, तो उसको वहाँ पर ना रखें। या आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जो बिल्कुल शांत हो, जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। ए लर्नर्स इंटरनल फैक्टर, इसमें लर्नर्स के जो इंटरनल फैक्टर है वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकली और मेंटली कोई या इमोशनली स्टेट उसकी ठीक नहीं है तो वो उस टाइम पर पढ़ नहीं सकता है। जैसे मान लो कल आपका टेस्ट है और आज का आपको फीवर है, आपको बता दी जाए कि आज कल आपको टेस्ट देना है, तो आप कैसे उसे याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर चेंज एंड प्रॉपर रेस्ट, तो इसमें क्या बताया गया है कि आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए काम करने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड होती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है और रेस्ट करेंगे तो एनर्जी दोबारा से बनेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी काम करेंगे उसके बाद आपको रेस्ट की नीड होती है। थ्योरी ऑफ मेमोरीज, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं थ्योरीज के ऊपर, जैसे एनकोडिंग, किसी चीज़ को आप एनकोड करते हैं और वो आपकी सेंसरी इनपुट के अंदर जब जाती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो स्टोर होती है, पहले एनकोड होती है, फिर स्टोर होती है, फिर वो रिट्राइव की जिससे हम रिकॉल करते हैं। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, तो मैं इसमें है स्ट्रक्चर में क्या, किसी चीज़ को देखकर या उसके वर्ड को देखकर समझना। फोनेटिक्स प्रोसेस में क्या है, इसमें जो वर्ड की साउंड है उससे हम किसी चीज़ को याद कर पाते हैं। और सिमेंटिक में क्या है, सिमेंटिक के अंदर है कि जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं उसको आराम से या इजीली याद करना। तो ये थी आज की वीडियो मेमोरी के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।